प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, सत्पुरुष कोई भी कार्य करते हैं तो हाँ, इसके पीछे उनकी कोई ना कोई लीला होती है, जो हुँ, हमें कभी समझ में आती है तो कभी नहीं समझ में आती है। तो बराबर है। प्रभु जी, सत्पुरुष की गुरु की लीलाओं को हमें जानना, पहचानना और समझने की कोशिश करनी चाहिए या अ, उसे छोड़ देना है? देखो, ऐसा है कि छोटा बच्चा है ना, 2 महीने का, 6 महीने का, सोया है। हम उसको निहार रहे हैं, देख रहे हैं बाजू में बैठकर, है ना? वो शांति से सोया और उसमें जो है ना, कभी-कभी वो हल्का-सा स्माइल करता है। उसकी हल्की-सी स्माइल देखकर हमारे भीतर हज़ारों स्माइल आ जाती। होता है ऐसा, जी प्रभु जी, बिल्कुल। है ना? और वो छोटा बच्चा है, हम उसको खिला रहे हैं, है ना? उसके साथ खेल रहे हैं, 6 महीने का, और अचानक वो हमारे कपड़े पे पेशाब कर देता है। तो हम मतलब गुस्से थोड़ी होते हैं, हमारा बच्चा है ना। हमने देखा है, छोटा लड़का है, 3 महीने का, और पेशाब करता है, तो उसकी जो धार है ना, एकदम ऊपर उठती है। उसको देख के भीतर आनंद उठता है। क्यों? बताओ? प्रभु जी, वो निर्दोष है इसके लिए। हाँ, लेकिन उसके जैसी निर्दोषता हमारे भीतर भी है ना? और जी। उससे हम कनेक्टेड है, वो छोटा बच्चा मेरा है, इसीलिए हम उससे कनेक्टेड है और उससे प्रेम है इतना कि वो कुछ भी करे ना, तो उसकी हर क्रिया हमें आनंददायी है। आपने देखा होगा, कभी छोटे बच्चे को ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो वैसे ही सत्पुरुष निर्दोष है, पहली बात। उनका पर्पस समझो, वो मायातीत है, माया में आए हैं और अनंत जीवों के कल्याण के लिए है। इसीलिए उनकी हर क्रिया को दिव्य समझना, पहली बात, होश पूर्वक। और सत्पुरुष मेरे हैं, जैसे छोटा बच्चा मेरा है ना, वैसे सत्पुरुष मेरे हैं। जब वो भाव आएगा ना कि जैसे ये मेरा ही है, जैसे ये बच्चा मेरा ही है, वैसे ही सत्पुरुष मेरे ही है, उस तरह का जब भाव आएगा ना, तब उनकी हर क्रिया जो है ना, दिव्य लगेगी। नहीं समझ में आती है, कोई बात नहीं। अब देखो, पेशाब कैसे बनता है, किडनी में क्या-क्या ऐसी चीजें हैं जो फिल्टर करती है, उसका कुछ भी हमें साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब वो छोटा बच्चा पेशाब करता है और हमारे भीतर आनंद जो है ना, बहता है, तो हम नहीं जानते हैं, क्रियाएं नहीं जानते, उसके पीछे का राज नहीं जानते, लेकिन हमें जो दिख रहा है ना, उससे हम आनंदित होते हैं। वैसे ही सत्पुरुष की दिव्य लीलाओं का सिर्फ आनंद लेना है, और सिर्फ आनंद लेना है, और कुछ नहीं है। वो समझ में आए या ना आए, उसके पीछे नहीं। समझ में आ जाती है ना, तो और भी अधिक आनंद आएगा। जैसे जैसे उनकी लीलाओं को समझते जाओगे, और अधिक आनंद आएगा। लेकिन जितनी भी समझ में आती है ना, तो समझना कि ये दिव्य है, निर्दोष है, तो सिर्फ उसका आनंद लेना है बस। ज्यादा सोचना नहीं है, अपने दिमाग को साइड में रख देना और सिर्फ आनंद लेना। तो सत्पुरुष सामने रहेंगे, आनंद नहीं ले पाओगे, भीतर नरक चलता रहेगा। आप समझे? जी प्रभु जी। सारी लीलाएं दिव्य है और कल्याणकारी है। कल्याणकारी यानी इन क्रियाओं को देखकर अनंत जीवों का कल्याण होता है, इसीलिए वो कल्याणकारी। अनंत जीवों का पाप हट जाता है, इसीलिए कल्याणकारी है। तो अपना कनेक्शन
जैसे देह के संबंधी में है ना, वैसा ही सत्पुरुष में करना है। आप समझे? जी। आपने देखा होगा, जिसका छोटा बच्चा है, 6 महीना साल भर का, अगर उसको थोड़ा भी खरोच आता है ना, तो माँ के दिल पे खरोच आता है। उस तरह से कनेक्शन है उनका। वैसा ही हमारा कनेक्शन सत्पुरुष से होना चाहिए, और उनकी हर क्रिया दिव्य समझनी चाहिए। तो तुरंत काम बन जाता है। आपकी वो स्थिति धीरे धीरे बनने ही लगती है, और ब्रह्म के संग से ब्रह्म रूप हुआ जाता है। तो संग उसी तरह से करना है कि सत्पुरुष मेरी आत्मा है, और जैसा स्नेह मेरे सगे संबंधी में है, वैसा ही स्नेह सत्पुरुष में है। तब जाके बात बनती है। कुछ समझे? जी प्रभु जी। हाँ, वैसा है। कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी यही है कि जब वो लीलाएँ समझ में आती है तो मतलब बहुत खुशी होती है, या और नज़दीकता बढ़ती है, ऐसा ही होता है। हाँ, वैसे एग्जैक्टली वैसा ही होता है। जैसे जैसे समझते जाओगे ना लीलाओं को, वो ऑटोमेटिक उनकी कृपा से वो लीलाएं समझ में आती है। तो निर्दोष होते जाना है। जितना आप निर्दोष होते जाओगे ना, उतना उनकी लीलाओं का आनंद ले सकोगे। यानी आपको ऐसा ही लगेगा कि मरने के बाद में जिनका आनंद लेना है ना, वो जीते जी साक्षात प्रत्यक्ष आनंद ले रहा हूं मैं। यानी वो सारा ये जो है ना, ये पूरा दृश्य बदल जाएगा। ये पृथ्वी नहीं रहेगी आपके लिए। वैसी अनुभूतियां होगी, वैसे दिव्य अनुभूतियां होगी। जी प्रभु जी। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, इसमें इतना ही था। तो उमेश भाई कुछ बोलेंगे? प्रभु जी, चरण प्रणाम प्रभु हाँ जी। जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, ये आपने कहा ना, ये मेरे थोड़ा सा ऐसे दिमाग में भी आ रहा था। ये आपने अभी कहा ना, वो आपके के जुड़ाव के बारे में। तो प्रभु जी, सब पुरुष से जुड़नों में गुणों के सहारे और वो भाव के सहारे जुड़ते हैं ना हम। हाँ हाँ और हाँ जैसे आप टेस्टों से जुड़ते हैं, जैसे हमारे भाई है बहन है, उनसे जुड़ा है, उनमें हम गुण या अवगुण कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। जैसे अभी हमारी माँ है, जो उनसे हम्म प्रेम में प्रीति है, तो हम्म उसके बाद में वो गुण अवगुण इसका कोई फर्क नहीं पड़ता उनको देखने पे, मतलब। हाँ, तो, वैसा ही तो होता ऐसा संग है। कैसे सत्पुरुष से कैसा हो? वो धीरे धीरे होगा। वो उनके गुणों को और वो सारा कुछ जानते जाओगे ना, वैसे वैसे उनमें प्रीति बढ़ेगी। वचनामृत में उनके बारे में भी सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अ, 3 प्रकार से सत्पुरुष में प्रीति होती है। वो वचनामृत जो है ना, वो पढ़ लेना। तो जिसके पास वचनामृत है, वो 3 प्रकार से सत्पुरुष में प्रीति, ये वचनामृत पढ़ लेना। उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। मूढ़पने, प्रीति और समझ, है ना। 3 प्रकार से होता है। तो किस प्रकार से प्रीति करनी है, वो उसमें दिया हुआ है। तो कहीं झगड़ा होता है ना, तो कोई हमारे भाई को गाली देता है, तो हम खड़े हो जाते हैं ना सामने, क्योंकि भाई में बिल्कुल प्रीति है ना। भाई को कोई मार कर जाए, तो उसका बदला हम लेते हैं ना, है ना। बिल्कुल। तो वो किस प्रकार की दृढ़ प्रीति है ना हमारे सगे संबंधियों में, वैसी ही प्रीति दृढ़ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में जब हो जाएगी ना, तो जो कार्य बाकी है वो सारा कुछ पूरा हो जाएगा। तो ये होगा। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं तो मुझे इसमें नहीं था, तो जुड़ने के बारे में तो, भाव के बारे में इतना ही था कि मतलब हमें वो कितना भी अवगुण कुछ भी दिखे ना, तो हमारा वो चिंता नहीं, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है ना, वो चिंता नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तो उसमें मनुष्य भाव वगैरह वो आए भी, तब भी वो तुलना नहीं वो हटा देना। चाहिए ऐसा। हाँ, बराबर है। तो मुझे ये जो आपने कहा था ना कि
हर किसी के वर्तमान स्थिति के लिए अपना वो खुद ही जिम्मेदार रहता है। तो प्रभु हम्म जी इसमें हमारे अतीत को लेकर हमारी जो खुद के लिए भी कुछ धारणाएं रहती है, हम्म। सही गलत, तो इनसे भी ऊपर उठकर खुद को भी निर्दोष कैसे देखे। जैसे हम बोलते हैं ना, सभी में निर्दोषता देखनी है, हम्म। तो खुद में भी वो निर्दोषता कैसे देखे। अगर वैसे खुद में देखेंगे तभी फिर बाकी में भी देख पाएंगे। सभी जो है ना निर्दोष ही है। निर्दोषता देखनी इस तरह से कि वो निर्दोष है, उसके ऊपर उनके भ्रम है, उनकी मान्यताएं हैं, उनकी पीड़ाएं हैं, उनके दुख है, उनकी बैड मेमोरीज है, सारा कुछ उसके ऊपर लगा हुआ है। वो हकीकत में है तो निर्दोष। जैसे डायमंड है, उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ है, तो हम कीचड़ को थोड़ी देखते हैं, हम उसको निकाल लेते हैं ना, डायमंड को, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है। अगर कीचड़ ऊपर लगा है तो वैल्यू कम हो जाएगी क्या? नहीं, है ना? तो और अगर 200 रुपये का नोट अगर कीचड़ में पड़ गया है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्या? तो 200 रुपये का नोट को हम 200 रुपया ही देखते हैं ना, डायमंड को हम डायमंड का ही देखते हैं, उतना ही है। उसमें ऊपर कीचड़ लगने से उसकी वैल्यू कम होती ही नहीं। वैसे ही हर मनुष्य यहाँ पर निर्दोष ही है। उसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब कुछ पड़ा है, अहंकार पड़ा है, उससे उसकी वैल्यू जरा भी कम नहीं होती है। इसीलिए हमें उसको निर्दोष ही देखना है, क्योंकि वो निर्दोष ही है। 200 रुपये का नोट 200 रुपये का ही है, कीचड़ लगने से कम नहीं होता है। वैसे ही ये माया के कीचड़ लगने से कोई मनुष्य कम नहीं हो जाता, वो निर्दोष ही है। बस इतना समझ लेना, ये जो हमने कहा ना उतना बात फिट कर लेना, जी प्रभु। है ना? तो बस वही उतना ही समझना, और वचन से समझना। हमने कहा है तो मान लो, है जी ना? प्रभु। तो इसमें बिना आर्ग्यू के मान लो कि सब निर्दोष ही है, उसके ऊपर ये सारा कुछ जमा है, बस उतना है। तो मानना क्यों पता है? जैसे आपको जो है ना 20,000 का कोई चेक दे, है ना, तो आप मानते हो ना ये कि इसको जाके बैंक में डिपॉजिट कराऊं तो 20,000 मुझे नगद मिल जाएंगे, मानते हो ना? है ना? जी साइन किया प्रभु। है ना, 20,000 का चेक देकर साइन किया है ना, तो आपको उसमें शंका होती है क्या? वैसे ही हम कह रहे हैं कि सारे मनुष्य निर्दोष है और आपको उसको निर्दोष ही देखना है, और हमने साइन कर दी, बात खत्म, आपको दे दिया कागज। अब इसको मान लो वैसा ही, जैसे हमने कहा ना वैसा मान लो। अब इसमें शंका का कोई स्थान नहीं रखना, तो मानने से दिख जाएगा जी सब प्रभु। कुछ। तो इसका प्रयोग करते रहना है। जो भी है, जो भी सामने है ना, निर्दोषी है। क्यों? मुझे पता नहीं है, मेरे गुरु ने कहा है बस। तो धीरे धीरे आपके भीतर वो ज्ञान का प्रकाश फैलता जाएगा कि वो निर्दोषता दिखती जाएगी आपको। वो है निर्दोष, लेकिन अपनी पीड़ाओं की वजह से परेशान है, इसीलिए वो गुस्से में, इसीलिए वो ईर्ष्या कर रहा है, इसीलिए वो ये सारे भाव दिखा रहा है। पीड़ित है बेचारा, लेकिन हकीकत में है तो वो निर्दोष, है ना? तो इस तरह से देख लेना है बस। हमने आपको चेक दे दिया है साइन करके, ठीक है? जी प्रभु। हाँ जी। और ऐसे ही बहुत सारे जो सवाल रहते हैं ना, जो खाना हम्म खाना में आते हैं, तो मैं वो ऐसे ही लेते हैं कि गुरु जी ने बोल दिया तो वैसा ही है, तो वो निकल भी जाता है। हाँ वैसा ही, क्योंकि देखो अगर हम जिस सेंटेंस को आज आपके सामने कह रहे हैं, उस सेंटेंस आपके भीतर से प्रकट होने में हो सकता है 50 साल लगे, तब तक समय आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 50 साल के बाद भी इस सेंटेंस पे आना है, तो उससे अच्छा आज ही हमारे वचनों से ये मान लो, खत्म, है ना? तो ठीक है।
जी प्रभु जी, धन्यवाद। गुरु जी, ये आत्मदर्शन कैसे होता है? जैसे ज्ञाता ज्ञेय और दर्शन, मतलब दृष्टा दृश्य और वो जो विज्ञान वो देखो, सेम ही है, तो हाँ, इसका अनुभव। आत्मदर्शन कहना पड़ रहा हाँ है ना? आत्मदर्शन कहना पड़ रहा है। हाँ जी, तो आप कह रहे थे आत्मदर्शन, है ना? तो जी। इसमें आपका सवाल क्या था? जैसे मैं जो है वो माया है। जैसे हम ही हाँ, माया है, हम ही माया बन के बैठे और नाटक कर रहे हैं। अब हमारे बराबर। सारे अनुभव, हमारे सारे रिश्ते मैंने बनाए हैं, विषय से जोड़े हैं, तो वो भी सारे मायावी हैं। वो अपने नाटक बराबर। कर रहे हैं। वो हम्म। अपनी मान्यताओं में काम क्रोध है, हम अपने में। तो बराबर। ये अगर उस हिसाब से देखें तो सामने कर्म की सारी पोटलियां बन बन बैठी हैं। अब पिछले हाँ जन्म में जी। कोई भी हो सकता है, चाहे माँ हो, वो पिछले जन्म में बैल हो तो उसको वो वैसा बिहेव करेगी बैलों जैसा, तो वो मतलब शरीर धारण कर लिया, ऊपर से चमड़ी हो गई शरीर की, अंदर से कर्म वही है, अनंत हाँ जन्मों जी। वाले। हाँ जी। अब हमें लगता है रंग रूप में कि ये इंसान है, पर हमें पता नहीं पीछे, मतलब पीछे क्या क्या करके आए हैं। तो अगर बराबर है। हमें ज्ञात होता है कि ये हमारी ही चीजें हैं, आ रही हैं, हम हम्म। खुद पे वो चीजें होती है, जैसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन होता है कि अच्छा ये ऐसा हम खुद करते, ये ऐसा कर रहा है, तो मतलब हम अपने आप को बोल रहे हैं। तो वो हम्म। चीजें जा रही हैं कि विचार जा रहे हैं ब्रह्मांड में, वो पलट पलट के आते हैं। तो ये तो चलो बराबर। माया के तल पे हो गया, ये समझ में आता है। अब जो ये हम्म। मैं बैठा है, जैसे माया मैं हूँ, बैठी हुई हूँ, मुझे हम्म। मैं जो भी अनुभव होंगे तो वो माया वाले होंगे। हाँ जी। तो मैं कैसे पता लगेगा आत्म आत्मा कैसे, मतलब आत्मा तो वैसे देखा जाए तो शरीर में पता नहीं है देखो, कि नहीं, मुझे लगता है कि। देखो कैसा है कि हम्म। आत्मदर्शन ऐसा कहना पड़ रहा है जी। क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने वाला कोई मौजूद है ना। हाँ। तो दर्शन किसका हो रहा है? तो जब कहीं। तक आप मौजूद हो यानी कि माया मौजूद है। तो माइक इंद्रियों से अमाइक को कैसे पहचानोगे? है ना? तो जो गुरु जी, ये जो दृश्य है, ये सिर्फ दृश्य है कि इनके पीछे कोई मैं सोचती रहती हूँ, इंसान ये दृश्य ही दिख रहा है कि कुछ है भी, कि मतलब इंसान भी है नहीं, छुपे हुए इसमें। नहीं, देखो कैसा है कि दृश्य देखने वाला जब तक है ना, तब तक मायामय ही है सारा कुछ। और जिस दिन ये देखने वाला भी हट जाएगा ना, और फिर सिर्फ दर्शन रह जाएगा, और फिर दर्शन भी नहीं रहेगा, फिर जो होता है ना वही रहेगा। उसको आप कुछ कह लो, कुछ नाम देना पड़ता है ना, इसीलिए कहते हैं कि आत्मदर्शन। तो जैसे अगर दर्शन होता है, जैसे पता चल रहा, अब वो मौन की स्थिति आ जाती कि बोले क्या बोले ये, हम्म। कहीं ना कहीं से। तो वो जो मौन हाँ। आ जाता है, वो उसको जैसे अनुभूति टाइप की होती कि ऐसा हाँ। एकदम, मतलब विचार एकदम तो जीरो पे चले जाते हैं कि भाई कुछ, मतलब बोलते नहीं, कुछ है ही नहीं ना, मैं मेरा मैं पराया और जगत मिथ्या, और मतलब शून्यता आ जाती है। हाँ, ये ऐसा होता है। जी। लेकिन जब तक ये शून्य का ताकि या परम मौन की, परम शांति की जो अनुभूति करने वाला मौजूद है, तब तक वो असली नहीं है। जो अनुभूति करने वाला भी नहीं रहता है, तब जो होता है ना वही है असली। अच्छा, अनुभूति मतलब फिर कैसे, मतलब वो एक्सपीरियंस खुद से अंदर से आता है कि मतलब ये कुछ और होता है उसमें? देखो, वो हाथ से दो तीन स्टेप्स नीचे उतर के कहना पड़ रहा है कि ऐसा मौन था, ऐसी शांति थी, ऐसा अच्छा। ये था, वैसा ये था। वो शब्दों को शब्दों में ढालने की कोशिश है कि परम मौन था। अब परम मौन यानी क्या? उसको शब्दों में ढालना पड़ता है। परम मौन मतलब कोई एक ऐसा कुछ था जिसको हम कहते हम्म। हैं कि परम शून्य, परम मौन, परम ये, परम वो, है ना? जी। कुछ ऐसा था। लेकिन हम्म। शब्दों में ढाल कर हम बता रहे हैं दो तीन स्टेप्स नीचे आकर।
लेकिन जो वहां पहुंचा है ना वही जानता है बस। अच्छा। और जान के नीचे उतरता है ना उसके बाद में वो बता पाता है थोड़ा बहुत, तो गुरु जी बताने तो की कोशिश करता है ऐसा। तो देखो, जब तक अनुभूति नहीं है ना, यानी कि जब तक उस अवस्था से गुजरते नहीं ना, तब तक ये सारी बातें शब्दों में, हवा में ऐसी रहती है, ठीक है ना, या अनुमान में रहती है, कल्पनाएं हैं, है ना। हम्म। तो आपको वहां से मतलब उस अवस्था से गुजरना पड़ता है। हम्म। तो उस अवस्था में अगर आप जाते हो तो आपको यही पता चलता है कि आप कठपुतली हो बस। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब आप हो ही नहीं, आपका ना होना ही अध्यात्म है। तो ये मतलब आपने बोला था विचार, तो विचार भी हमारे कर्म फल में वो भी वहीं से आ रहे हैं, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो मतलब हमारा ना ही होना है यहाँ पे बस। चीजें जैसी है हाँ जी। वैसी देख लो, यही मतलब। हाँ, बहुत सारा कुछ आप सही पे जा रहे हो, है ना। तो ऐसा ही है कि मतलब आप फिर है ना बोल ही नहीं पाओगे। बोलना जो है ना, सत्य के साथ बेईमानी हो जाएगी। तो मतलब वही चारों तरफ वही सत्य घूम रहा है और वही कठपुतली बना रहा है, वही सब मतलब सब वही है। हाँ, यानी आप जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ। तो हम अभी जब एग्जैक्टली आपसे बराबर। बातें कर रहे हैं तो वही हमसे बुलवा रहा है और आप भी उधर से हमसे ही बात कर रहे हो। एग्जैक्टली वही है। तो भगवान आप बस आप आगे गुरु जी के जी गुरु जी, तो मतलब कोई मार रहा है तो मारे, कोई पीट रहा है पीटे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा और नीचे दो चार स्टेप्स उतर के हम्म। जैसा उचित वर्तन करना है ना। जी जी। जी जी धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी। जी।